सभी भाई बहनों को नमस्कार मेरा। दोस्तों, सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे या उस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व है। अगर उनमें से जो इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम, उन चैप्टर में से किसी भी एक क्रिया हमारे जीवन में अगर नहीं हो या किसी कारण से वो क्रिया धीमी हो जाए या अवरुद्ध हो जाए तो उस कारण से क्या होता है, हमारे शरीर का जो दैनिक जीवन है यानी कि हम जो दैनिक जीवन जी रहे हैं अपना, वो क्या होगा, उसमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम जो है वो ऐसा चैप्टर है जिसमें हम हमारे जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं हैं वो सभी आती हैं उसमें। जैसे श्वसन, पोषण, भोजन का डाइजेशन, ठीक है, और उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अगर इनमें से मान लीजिए इनमें से अगर कोई भी क्रिया हमारे जीवन में यानी कि हमारा जो शरीर है उनमें से कोई क्रिया धीरे हो जाए, धीमी हो जाए, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में काम ना हो, ठीक तरह से वो सभी क्रियाएं हमारे शरीर में काम ना करें। भोजन का पाचन है, भोजन को अगर पाचन करते समय या भोजन का जो डाइजेशन होता है, हमारे डाइजेस्टिव अंग ही गड़बड़ हो जाए, काम करना अपना कम कर दें या ज़्यादा कर दें, ज़्यादा कर दें तो भी दिक्कत और कम कर दें तो भी दिक्कत। इसलिए जो डाइजेशन होता है या रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, ठीक है, ये सभी क्रियाएं होती हैं। अगर मान लिया फेफड़ा है, श्वसन कर रहा है, अब वो श्वसन में ऑक्सीजन को अवशोषित करना कम कर दे या कहीं दमा हो जाए तो ठीक तरह से खांस भी ना पाए व्यक्ति, श्वसन बार बार उसे क्या हो, सांस उखड़ रही है, ऐसे जब सांस उखड़ती है उसकी ऐसे करता है, ठीक है। तो यही सभी क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। इनमें से अगर कोई भी क्रिया कम हो जाती है या धीरे हो जाती है या तेज हो जाती है तो भी हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ठीक है, तो मानव शरीर या सभी जंतुओं का शरीर जो होता है वो ऐसा होता है, उसमें सभी प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो एक नियमित रूप से ही होनी चाहिए। इनमें से अगर कोई भी क्रिया घटती बढ़ती रहती है तो मानव को या फिर जो जीवित प्राणी होते हैं जैसे जानवर होते हैं उन सभी को बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, अपने जीवन जीने में संघर्ष करना पड़ता है काफ़ी, और ये बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह ये खाते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। ठीक है, ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में यही सभी क्रियाएं होती हैं, वो अपना भोजन भी लेते हैं। ठीक है भाई, सभी के लिए भोजन आवश्यकता है। अगर वो भोजन नहीं लेंगे अपना, जैसे मानव भोजन लेता है वो भी भोजन लेते हैं, अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं लेंगे अपना तो वो कैसे जीवित रह पाएंगे। उसी प्रकार से उनके लिए उत्सर्जन भी आवश्यक होता है। उत्सर्जन क्यों आवश्यक होता है, जो भी अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से निकालना बहुत आवश्यक है। अगर वो अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकाले जाएंगे तो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, पेड़ पौधे क्या होंगे, वो भी सूखने लगेंगे या फिर उनमें भी कीड़े मकोड़े बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, देखा होगा कभी कभी कोई पेड़ पौधे का तना है, मान लिया ये कोई पेड़ है, मार्कर ही नहीं चल रहा, ये कोई पेड़ है, अब क्या हुआ, बच्चा लोग गए शाम को, उनने क्या किया, पेड़ में कोई कट मार दिया, हंसिया लेके गए उसको थोड़ा सा काटा है। अब वो क्या करेंगे, पेड़ क्या करता है, पेड़ में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इस तरह से भी निकलते हैं, अगर उसके बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो आपने देखा होगा कुछ गोंद टाइप का जम जाता है उसके पेड़ के बाहर, ठीक है, वो उनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। या फिर पत्तियां गिरती हैं तो पत्तियों गिरने के स्थान से भी जल के रूप में या फिर गोंद के रूप में वो उत्सर्जी पदार्थ कुछ अमाउंट में या कुछ मात्रा में बाहर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पेड़ पौधा को काट देते हैं तो उनसे कटे हुए भागों से जल वगैरह निकलने लगता है या दूध निकलने लगता है, वो सभी क्या होते हैं, इनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो हम जैव प्रक्रम के बारे में बात कर रहे थे। जैव प्रक्रम में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोषण। पोषण है क्या, आखिर पोषण क्यों आवश्यक है हमारे लिए, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पोषण जो होता है, पोषण कहते किसे हैं, पोषण जो होता है वो सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पोषण करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं,
खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। हमने जो खाना खाया उससे हमें एनर्जी मिली, यानी कि डाइजेशन होगा भोजन का, उससे एनर्जी मिली। ठीक है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब पोषण जो होता है वो कई प्रकार का होता है। बेसिकली पोषण जो है वो 2 प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं। ठीक है, और पोषी पोषण यानी कि पोषी मतलब जो पोषण लेते हैं वो पोषी कहलाते हैं। पोषण तो पोषण होता ही है, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा मिलती है वो पोषण होता है। अब वे जीव जो अपना पोषण जो है वो यानी कि भोजन से ऊर्जा का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है अपने भोजन के लिए, वो अपना भोजन जो होता है वो स्वयं ही बना लेते हैं। उस प्रकार के पोषण को कहते हैं स्वपोषी पोषण। तो ऐसे जीव कौन से होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? वो जीव होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। लेकिन कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को कहते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, लेकिन कुछ एक एनिमल्स भी है जिसका नाम है युगलीना। युगलीना, युगलीना। ये जो संघ प्रोटोजोआ का एनिमल है, संघ प्रोटोजोआ का एनिमल है। किसका है? संघ प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ का एनिमल है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। युगलीना में क्या पाया जाता है? हरित लवक, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, अब पेड़ पौधे भी अपना भोजन क्यों बनाते हैं? स्वयं क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी पत्तियां जो होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो देखा होगा आपने कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, हरे कलर की होती हैं। और पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती हैं उनका हरे कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। किसके कारण? हरित लवक के कारण ही हरा रंग होता है। हरे रंग होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं पेड़ पौधे की पत्तियां, और क्या बनाती हैं? अपना भोजन बनाती हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये नहीं कि प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है वही आवश्यक होता है, उसके लिए कुछ और भी चीजें चाहिए। अब भोजन बनाने का जो कार्य है वो पेड़ पौधे की पत्तियां करती हैं, क्योंकि पत्तियों को, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको किचन कहा जाता है। जैसे किचन, मानव क्या करता है? मानव अपने घर में एक मतलब किचन बना लेता है। ठीक है, क्या करती हैं? जितनी भी महिलाएं होती हैं, मतलब घर में जो भी बनाने वाली महिला, खाना बनाने वाली महिलाएं हों, वो क्या करती हैं? किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो भी, पेड़ पौधे जो होते हैं उनका किचन होता है, क्योंकि किचन में क्या बनता है? खाना। और खाना बनाने का काम कौन करता है पेड़ पौधों में? पत्तियां। कौन करता है? पत्तियां करती हैं। ठीक है, ठीक, पत्तियां क्या करती हैं? सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको अवशोषित करती हैं। लेकिन जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की, जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? मिट्टी से, ये जड़ें हैं पेड़ पौधे, ठीक है, ये मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। किसको अवशोषित करती हैं? जल को। जल में क्या होता है? खनिज होता है, सल्फर होता है। ठीक है,
नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस होती हैं, सभी जो पदार्थ होते हैं वो सभी इसमें मिलते हैं। इनको जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेता है, जल में ये घुले हुए होते हैं, ठीक है, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेता है, जल के द्वारा ये घुले हुए पदार्थ जो होते हैं, और सनलाइट के द्वारा जो एनर्जी, सन के द्वारा जो सनलाइट होती है उससे एनर्जी पत्तियों को मिलती है। ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन करके किसका निर्माण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं परपोषी पोषण की। परपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी पोषण, परपोषी पोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं उन पर अदर जीव जैसे मानव हो गया या फिर अदर जानवर, ठीक है, वो सभी अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। मानव क्या करता है, मानव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे भी डिपेंड रहता है, और जो छोटे जीव होते हैं उनको, उन पे भी डिपेंड रहता है भोजन के लिए। भाई देखा होगा सभी लोग, सभी क्या, बहुत से लोग खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं, दोनों प्रकार के इस धरती पर मानव पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो मीट मछली भी खाते हैं, और जो नॉर्मली तो सभी साग सब्जी जो होती है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके पश्चात भी क्या होता है, जो लोग मांस मछली खाते हैं वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि पर का मतलब होता है दूसरों पर, दूसरों पर, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर या अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जो अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। कहलाते हैं इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी पोषण किसे कहते हैं, वे ऐसा पोषण जो जिसमें जीव जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं या भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो कहलाता है परपोषी पोषण। ठीक है, इसे स्वपोषी जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं आउटोट्रॉफिक, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और परपोषी को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो परपोषी पोषण के आधार पर जीव जो होते हैं या परपोषी पोषण जो होता है वो कई प्रकार का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी कौन कौन से होते हैं। तो अब पढ़ रहे थे हम कि परपोषी पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। कई प्रकार का परपोषी पोषण होता है। जैसे पहले परपोषी पोषण के बारे में बात करते हैं, इन्हें कहते हैं स्वपोषी। एक होता है स्वपोषी,
सॉरी, शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी को हर्बीवोर भी कहते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है। शाका, यहाँ लिखा है शाकाहारी, शाका मतलब वो मत समझ लेना कि वो दिल जले फिल्म में शाका होता है, कहीं उसको समझ लो, ठीक है। शाका, शाक, इतना शाक आ रहा है, ठीक है। तो शाक का मतलब होता है छोटे 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 पौधे। शाक का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पौधे। साग, सब्जी बना के खाते हैं, साग की देखा होगा, मेथी का साग, पालक का साग, ठीक है। साग का मतलब छोटे छोटे पौधे, हारी का मतलब जो उन्हें खाते हैं। तो छोटे छोटे पौधों को, जैसे बकरी को देखा होगा, गाय को देखा होगा, गाय के पेड़ पे चढ़ के पत्ते खाने जाती है? नहीं जाती। तो छोटे छोटे पेड़ पौधों को ही खाती है। जैसे जमीन में जो छोटी छोटी घास उगाती है, या फिर जो हम उनके लिए चारा बो देते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ना कि पेड़ के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं या डिपेंड रहते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। इन्हें हर्बीवोर भी कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? बकरी अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहती है? घास पे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन पे, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, खरगोश, जितने भी जो घास खाते हैं सभी को लिख देना, याद हो तो सभी को लिख देना कौन कौन घास खाता है, कौन कौन नहीं खाता है, ठीक है। शाकाहारी हो गए। शाकाहारी को हमने पढ़ लिया, जान लिया अच्छी तरीके से कि कौन कौन से शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी किसे कहते हैं, हर्बीवोर क्यों कहते हैं, ठीक है। शाकाहारी का मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाते हैं, या फिर ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम, मांसाहारी। इन्हें कहते हैं कार्निवोर, ठीक है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, कहने का मतलब दूसरे एनिमल्स पर निर्भर करते हैं। एनिमल्स जो मांस होगा वो एनिमल्स से ही मिलेगा, ना कि पेड़ पौधों से मांस मिलेगा, ठीक है। तो मांसाहारी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। वे जीव जो दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। शेर जो होता है, शेर मांस ही खाता है, उसे मांस चाहिए, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। क्यों खाएगा घास? क्योंकि वो मांसाहारी है, इसलिए नहीं खाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर, सर्वाहारी। इन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। ठीक। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए
पेड़ पौधों पर भी निर्भर होते हैं और दूसरे जानवर पर भी निर्भर होते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी, सर्वा का मतलब सभी चीज़ों को खाने वाले। खाने में भाई वो दो ही चीज़ें खा सकते हैं, या तो पेड़ पौधे को खाएंगे या मांस को खाएंगे। क्या और कुछ खाएंगे? जो भी चीज़ प्राप्त होती है हमें पेड़ पौधों से, मांस ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो सर्वाहारी कौन से होते हैं? वे जीव जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। वे जीव जो पेड़ पौधों और मांस दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मानव। मानव पेड़ पौधों को भी खाता है और जीव जो दूसरे एनिमल्स वगैरह होते हैं, छोटी छोटी मुर्गी होती हैं और अदर चीज़ों का भी मांस होता है, उनको भी खाता है। ठीक है, तो जो सभी को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांस और पेड़ पौधों को दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं, ओमनीवोर कहते हैं इन्हें। भाई शाकाहारी हो गए हमारे ऐसे जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो शाकाहारी हुए। मांसाहारी जो मांस को खाएंगे वो मांसाहारी हो गए। उसके बाद आते हैं सर्वाहारी जो पेड़ पौधों और मांस दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। और सर्वाहारी का एग्जाम्पल है मानव। ठीक है, अब देखते हैं कि पोषण जो होता है वो कुछ जीवों में किस प्रकार से होता है, उसको हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पोषण होता है जीवों में। जिन लोगों ने अगर नोट्स बना रहे हैं साथ में, नोट नहीं किया हो तो वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आइए अब देखते हैं, पढ़ते हैं कि जीवों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का पोषण होता है, किस प्रकार से होता है, कौन से जीवों में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। अमीबा है क्या? अमीबा जो है वो क्या है? प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन है। अमीबा है, अमीबा एक प्रोटोजोन है, यानी कि संघ प्रोटोजोआ का एक एनिमल है। ठीक है, प्रोटोजोन है। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? अमीबा जो पोषण करता है वो होलोजोइक प्रकार का पोषण करता है या जंतु सम भोजन करता है, पोषण करता है। ठीक है, अमीबा में पोषण जंतु सम होता है, जंतु सम होता है। ठीक है, होलोजोइक किस प्रकार का पोषण करता है? होलोजोइक करता है। ठीक है, तो अमीबा पोषण करता कैसे है? किसके द्वारा पकड़ता है फूड को? क्या उसमें कोई हाथ पैर होते हैं भोजन को पकड़ने के लिए? नहीं होते हैं। तो अमीबा में फाल्स फूट का फॉर्मेशन होता है। फाल्स फूट को झूठे पैर भी कहा जाता है।
यानी कि उन्हें सीडोपोडिया के नाम से जाना जाता है। झूठे पैर इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा बनते रहते हैं और हमेशा बिगड़ते रहते हैं। उसका शरीर ऐसा होता है, ना ही उसका कोई शेज होता है। जैसे मानव का एक शेप है, सिर है, हाथ है, शरीर है उसका, पैर है उसके। लेकिन अमीबा क्या होता है, ना तो उसका सिर है, ना ही उसके हाथ है, ना ही उसके पैर हैं। उसका बॉडी का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, एक उसकी प्राणी होता है अमीबा, और ऐसा शेप होता है, उसमें जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो सीडोपोडिया के द्वारा होता है, कूटपात के द्वारा होता है, और वो हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा बिगड़ते रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, झूठे पैर कहा जाता है। ठीक है, तो अमीबा, जैसे ये कोई अमीबा है, ये क्या है, अमीबा। जब अमीबा के संपर्क में कोई चीज आती है, मान लीजिए ये कोई कण है, अमीबा के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, अब अमीबा क्या करेगा, अमीबा में सीडोपोडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा उन्हें इस तरह से, अमीबा में सीडोपोडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा बनना। ठीक है, देखिए पहली स्टेज में क्या होगा, कोई भी फूड कण था वो अमीबा के संपर्क में आ रहा था, फिर अमीबा ने सोचा अरे मेरा भोजन मेरे पास में आ रहा है, तो उसने क्या किया, अपने कूटपात का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। और कूट और यानी कि अमीबा का जो सीडोपोडिया होता है, तो अमीबा में दो प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं जिसके कारण इसका सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है अमीबा में, उसे कहते हैं सॉल और जेल। क्या कहते हैं, सॉल और जेल। सॉल जेल के कारण अमीबा में फूड का फॉर्मेशन होता है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, उसने सोचा क्या सोचा कि मेरे पास में कोई फूड आ रहा है, तो उसने क्या किया, जल्दी से फूड का फॉर्मेशन यानी कि फूड को पकड़ने के लिए अपने पैरों को बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने फूड को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, यानी कि घेर लिया। देखो थर्ड स्टेज में क्या हुआ है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ था, फूड के पास तक पहुंचा था। थर्ड स्टेज में ये हुआ है कि फूड का फॉर्मेशन और ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये अमीबा के पास जो कण आ रहा था, फूड का कण आ रहा था, वो पूरी तरह से घिर चुका था। जो फोर्थ स्टेज थी हमारी, फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, अब जो फूड का कण था वो अमीबा के अंदर एक रिक्तका में बंद हो गया। किसमें बंद हो गया, रिक्तका में बंद हो गया, यानी कि फूड का जो कण था, अमीबा ने सीडोपोडिया का फॉर्मेशन किया, उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया और उसको बंद कर लिया। ठीक है, अब बंद कर लिया तो क्या हुआ, ये रिक्तका क्या करती है, पाचक एंजाइमों को निकालती है। पाचक एंजाइमों को निकालती है तो ये क्या करता है, पाचक एंजाइम क्या करते हैं, इस कण को डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। ठीक है, और इसके पचने के बाद अमीबा जो होता है वो एनर्जी को ले लेता है। ठीक है, समझ में आया। ये अमीबा के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक। अमीबा भाई एक यूकैरियोटिक जीव है, तो उसके अंदर के जाहिर सी बात है कि वेल डेवलप केंद्रक होगा, एक कोश की प्राणी है अमीबा। ठीक है, आ गया समझ में। डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाने के साथ साथ जो भी बच्चे डायग्राम बनाना चाहते हैं डायग्राम बना लीजिएगा। और आपकी जो कंटिन्यू वीडियो है वो इसी प्रकार से आती रहेंगी। 10th क्लास का सिलेबस जो है वो एक तरफ से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, लगातार बने रहिए चैनल पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। उसके लिए चैनल से वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर लगातार। ठीक, धन्यवाद।